मीटिंग में है, रात में प्रभु का हजूरी में आप लोगों के साथ बैठने के लिए संगति मिल रहे। दिन में भी संगति है, 4 बजे से हमारा मीटिंग है, 4 बजे से लेके 5 बजे तक हर रोज चलते हैं। और हम अभी योजना बना रहे, कल से सुबह 5 बजे से 6 बजे तक हमारे इधर ज़ूम में मीटिंग होंगे। आप सब जोड़ना, अगर आप जोड़ेगा तो आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन का समय है, क्योंकि प्रभु हमसे कहा है ये समय परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में करने के लिए एक चेतावनी का समय है, प्रिपरेशन का समय। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये समय है परमेश्वर का तैयारी का समय। अपने लोगों को परमेश्वर तैयारी कर रहे, क्योंकि परमेश्वर का कार्य आपके द्वारा जो योजना है, उस योजना मेरे लोगों का जीवन में परमेश्वर प्रभु बोलते हैं मेरे लोगों का जीवन में मैं पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। उसके लिए जो तैयार होगा उनके जीवन में इस 100 डेज के अंदर, हाल परमेश्वर मेरे को पहले दिन से ये बातें बताए, 100 डेज का 50 डेज परमेश्वर आपको तैयार कर रहे, और 50 डेज आपका जीवन का सेलिब्रेशन का समय, उत्सव मनाने का समय है। हालेलुया। हर बातों में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपका जॉब में, आपका व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर आपको एक नया तौर से परमेश्वर एक उत्सव वस्त्र पहनाकर आपको उत्सव के लिए तैयार करने का समय है। ये 50 डेज जो आने वाला, अभी जो 50 डेज है आपको परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दे रहे, इंस्ट्रक्शन और प्रिपेयर कर रहे, तैयार कर रहे। उसके लिए जो वचन वगैरह मिलते हैं उसमें आपको तैयारी के साथ बहुत अच्छी तरह आप तैयार होना है। जैसे जैसे आप तैयार हो जाएगा, आपके जीवन में जो शत्रु बंद कर रखा हुआ है, आपके एनिमीज, आपका जो विरोध में खड़े होकर वाद विवाद करने वाला शत्रु के सारा योजना पर परमेश्वर आपको जय देने जा रहे। मैं विश्वास करती हूँ ये ऐसे साधारण वेद नहीं है, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का सामर्थ्य को पाकर मैं आपको ये बता रहे, ये भविष्य सूचक बात है। इसलिए ये भविष्यवाणी का वचन को आपको पूरी रीति से एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 4 वचन, 4 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया, ग्लोरी। अच्छा, क्लियर नहीं है आवाज, थोड़ा देखना क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अभी ठीक है ना? आवाज भी ऐसे स्प्लिट होके तो नहीं आ रहे? आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है? ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं भी खोल के रखा हुआ था मेरा फोन में, इसलिए हो सकता है। ओके, अभी क्लियर है ना? आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है तो हाथ उठाइए। स्लो हो गया, आवाज स्लो हो गया। हालेलुया। अभी आवाज ठीक है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। आवाज आ रहा है ना? आमीन। परमेश्वर इधर एक यीशु मसीह हमें एक अर्जेंसी बातों को बता रहे हैं, अर्जेंट। और
एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए बोल रहे। ओ ये बात यही है, उसमें ये वचन में हमें ऐसे बता रहे, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरे अर्जेंसी के साथ, बहुत उत्साह के साथ इस बातों को करने का एक बुलावा दे रहे परमेश्वर यीशु। क्योंकि मेरे लोग अभी ज्योति में हैं, लेकिन प्रभु चेतावनी और उत्साह दोनों देकर ये बातें बता रहे, एक रात आने वाला है। अभी दिन है, लेकिन एक रात आने वाला है। उस रात को हमें बचने के लिए परमेश्वर में आदेश दे रहे, नहीं तो एक उत्साह देकर हमें बता रहे, चेतावनी के साथ, एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर हमें बोल रहे, यीशु मसीह हमसे बोल रहे, तुम्हें अभी चेतावनी दे रहे, अभी इस रात आने से पहले दिन के समय में मैंने तुझे दिया हुआ इस कामों को पूरा करना है। तब इसका मतलब एक उद्देश्य, परमेश्वर ने कुछ आदेश दिया है, उस आदेश को परमेश्वर बोल रहे पूरी रीति से इस दिन में हमें करना है, क्योंकि रात आने वाला है। आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर बोल रहे, आज्ञा को हमें मानना है, क्योंकि रात, एक अंधेरा, एक अंधकार आने वाला है। अभी तुम्हारे जीवन में मैंने प्रकाश को दिया है, अवसर को दिया गया है, नहीं तो अपॉर्चुनिटी को दिया गया है। इस प्रकाश में तुम्हें, तुम्हारे जीवन में दिया हुआ प्रकाश को तुम्हें क्या करना है, उपयोग करने के लिए प्रभु बता रहे। मैंने आपको पहले बताया, ये 100 डेज का प्रेयर में 50 डेज गॉड इज प्रिपेयरिंग यू, प्रभु आपको तैयारी कर रहे। ये 50वें दिन के बाद आपके जीवन में परमेश्वर ने रखा हुआ उस मुकुट को देखकर परमेश्वर आपको एक अच्छा पद पर लेकर आना चाहता है, एक उत्सव का काम करवाना चाहते हैं आपके द्वारा। उसके लिए परमेश्वर बोल रहे, मैं कुछ बातों को तुम्हें मानने के लिए आज्ञा दे रहे, उस बातों को तुम्हें क्या करना है, पूरी रीति से उसको समझना है। वो समझने का मतलब यही है, एक दिन का मतलब यही है, ये तुम्हारा अनुग्रह का समय है, अनुग्रह प्राप्त करने का समय है। इस 50 डेज में आप खोया हुआ अनुग्रह को प्राप्त करना है, मेरा हजूरी में बैठना है, डिसिप्लिन के साथ बैठना है, अनुशासन के साथ बैठना है, एक क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल के अनुसार बैठना है, नियम के अनुसार। समानाधरगटगस्या, एक नियम के अनुसार अगर हम बैठना शुरू करें, परमेश्वर बोलता है तुम्हारा जीवन में मैंने जो अनुग्रह को रखा है, उस अनुग्रह को तुम्हारे ऊपर ही आएगा और किसी के पास नहीं जाएगा, स्प्रेड नहीं होगा। वो अनुग्रह तुम्हारे ऊपर आके तुम्हारा सिर पर, जैसे इस्राएली लोग खाने के लिए मांस मांग रहे थे, हमें भोजन के लिए क्या चाहिए, मांस चाहिए, हमें मीट चाहिए, बहुत दिन हो गया मीट नहीं खाया, पूछने लगा मीट चाहिए, मीट चाहिए। तब परमेश्वर ने क्या किया, उनको उनके सामने किसको रखा, बठेल को लेकर उनके सामने सामने हाथ उठाकर पकड़ने तक जगह पर रख लिया। अनुग्रह पास आया, अनुग्रह उनके पास आया। अगर जिसको अनुग्रह चाहिए वो पकड़ कर ले लो। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर आज आपको ये बताना चाहता है, ये दिन आपके अनुग्रह का समय है। इस अनुग्रह के समय में इस अपॉर्चुनिटी को आपको लेना है, इस अनुग्रह को आपको लेना है, क्योंकि जब आपका सेवा के लिए समय दिया गया है, आपको सेवा करना है। आपको आपके द्वारा जो टेस्टिमनी का समय दिया गया है, इस टेस्टिमनी को आपको देना है, क्योंकि परमेश्वर आपको टेस्टिमनी को दे रहे, अद्भुत काम आपके जीवन में हो रहे। उस टेस्टिमनी को आपको छुपा कर नहीं रखना है। इस समय आपको क्या करना है, उस टेस्टिमनी को आपको क्या
गवाही को आपको स्प्रेड करना है। आपके जीवन में जो परमेश्वर इस अवसर को दिया गया है, अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी में आप अगर चुपचाप बैठेगा, परमेश्वर बोलेगा मैंने तुझे आज्ञा दिया है, लेकिन तू क्या कर रहे, इस अवसर को उपयोग नहीं कर रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने ये 100 डेज का प्रेयर रखा हुआ है। हालेलुया। हम इस समय में क्या होना है, परमेश्वर का कार्य बड़े तेजी के साथ, परमेश्वर आपके जीवन में दिया हुआ अनुग्रह को दूसरे के पास जाकर टेस्टिमनी को बताने के लिए, ओ हालेलुया, ग्लोरी जीसस, इस समय ये दिन को आपको क्या करना है, उपयोग करना है। हालेलुया। आज्ञा को मानना है। रात है, ये एक आने वाला कठिन समय है। हालेलुया। एक कठिन समय आने वाला है, उसमें बहुत ज्यादा पीड़ा होगा, आत्मिक अंधकार होगा। उस समय में आपको कुछ नहीं दिख पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन के अनुसार आप चला नहीं है। उसके वजह से पूरा अंधकार हो जाएगा। जीवन में कुछ भी पा नहीं सकेगा, क्योंकि आप ठोकर खाके गिर जाएगा। अंधकार में चलने वाला लोग कैसे होता है, ठोकर खाते गिर जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कहां जा रहे, उनको कुछ भी नहीं दिख रहे, पूरे अंधकार अंधकार है सामने, प्रकाश बिल्कुल नहीं है। प्रकाश में, दिन में काम करने वाला लोग ठोकर नहीं खाते। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारे जीवन में 2 अवसर को मैं दे रहे, एक दिन और एक रात। इस दिन के समय में अगर समय को पूरी रीति से उसको उपयोग करेगा, अवसर को पूरी रीति से उपयोग करेगा और समय को बिल्कुल बिना छोड़ते हुए काम करना शुरू करेगा, एक फसल के लिए आपको रेडी करेगा परमेश्वर। फसल आपका सामने आएगा, आप उस फसल को काटकर मगन हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, उत्सव का समय आ जाएगा। फसल काटेगा लोग, उस समय उनके घर के अंदर क्या हो जाता है, बहुत खुशी हो जाते हैं। हमारा केरला में ऐसे होते हैं, ओणम सेलिब्रेट करते हैं। ओणम सेलिब्रेशन क्यों करता है लोग, क्योंकि उनका फसल काटने का समय है, वो फसल काटते हो लोग। उस समय लोग सब बहुत खुशी हो जाता है, सबका घर में खुशहाली है, बहुत ज्यादा खुशी मनाते हो लोग, पूरा स्टेट उसको मनाते हैं। क्यों? क्योंकि फसल का समय, सेलिब्रेशन का समय। आपको भी मैं परमेश्वर की आत्मा में ये कहना चाहता है, इस समय में, ये दिन के समय में अगर आप हालेलुया बैठ के आप लेसी होकर परमेश्वर का कार्य को छोड़कर प्रभु का हजूरी में बैठने का वजह आप इधर उधर काम को ढूंढते हुए नहीं है, तो अपना कार्य के लिए घूमते फिरते रहेगा, तो परमेश्वर उसमें खुश नहीं होते। परमेश्वर कहते हैं इस समय मैंने आपको दिया हुआ अनुग्रह को आपको क्या करना है, दूसरे को बांटना है। हालेलुया। ये अनुग्रह का, ये गुड न्यूज शैडामाना हस्तरादिगस्या आपको दिया गया वो इस गुड न्यूज आपको क्या करना, शेयर करने का समय है, बांटने का समय में, आराम से बैठने का समय नहीं है। हालेलुया। एक कठिन समय आने वाला है, एक रात आने वाला है, उस समय आप कुछ भी करने के लिए कोशिश करें नहीं कर पाएगा। शामदल खरमानदरगस्या। इसलिए प्रभु आपको आदेश दे रहे, इस समय आपको उठकर प्रकाशमान होना है, उठकर काम करना है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, एफेसियों के पत्री उसका 5 अध्याय 14 से लेके 16 तक। हालेलुया जीसस। इसमें है ऐसे लिखा है, पढ़िए। हे सोने वाले, हाँ। जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो,
पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। परमेश्वर इधर आदेश बता रहे, पौलोस के द्वारा बताते हैं, हे सोने वालों उठ जाओ। हालेलुया। अभी सोने का समय नहीं है। हालेलुया। निद्रा का समय नहीं है। हालेलुया। अभी तुम्हें क्या करना है? मरे हुओं में से उठना है। हालेलुया। सो के समय को बिताने का समय नहीं है। ये वेस्ट करने का समय नहीं है, बर्बादी करने का समय नहीं है, क्योंकि अवसर क्या है? बहुत, क्या लिखा है? समय का सदुपयोग कर, समय का सदुपयोग कर, क्योंकि ये समय क्या है? बहुमूल्य समय है, क्योंकि दिन बुरा आने वाला है। हालेलुया। इस समय ये आपको आदेश दे रहे। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से मैं आपको ये आदेश दे रहे। अगर आपको इस आदेश को मानना है तो आपके जीवन में आपका लाइफ और आपका परिवार, आपका पारिवारिक जीवन, आपका बच्चों का जीवन क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन हो जाएगा। जैसे आप प्रिपरेशन हो जाएगा, आप फिर सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो जाएगा। हालेलुया। ये प्रिपरेशन का समय है। आपको इस समय को क्या करना है? सत उपयोग करना है। इस समय को बहुमूल्य समझना है। हालेलुया। निर्बुद्धि लोग क्या करता है? वो लोग इस समय को मानते नहीं है। वो बोलते हैं, क्योंकि निर्बुद्धि है, उनको समझते नहीं है। लेकिन हमें क्या परमेश्वर की आत्मा में बोल रहे, हम बुद्धिमान के समान परमेश्वर को क्या, ये समय को क्या करना है? बहुमूल्य समझना है। हालेलुया। बुद्धिमान होना है। प्रभु के लोग बुद्धिमान होना है। हाल इसलिए प्रभु ने पौलोस के द्वारा कोरिन्थियों का पत्री पहले अध्याय में लिखा हुआ, उसके 27 वचन में लिखा हुआ है, मैंने बुद्धिमान को छोड़कर निर्बुद्धि को बुलाया, क्योंकि बुद्धिमानों को लज्जित करवाने के लिए। हालेलुया। बहुत बुद्धिमान लोग हमारे सामने हैं, हमारे पास है, बहुत लोग है, पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन प्रभु आपको चुन लिया। क्यों? परमेश्वर बुद्धिमान के समान आपके अंतर परमेश्वर का सामर्थ्य को देकर प्रभु का काम आपके द्वारा करवाने के लिए। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में आप निर्बुद्धि नहीं होना, मूर्ख बुद्धि नहीं होना, मूर्खता के साथ काम नहीं करना है, बुद्धिमान होकर काम करना है, समय को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि बुरे दिन आने वाला है। इस बुरे दिनों में कोई आपको बचाएगा नहीं। हालेलुया। कोई आपके पास नहीं आकर आपको बचाने वाला। आप बहुत कोशिश करेगा, लेकिन कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन इस समय में परमेश्वर आपको आदेश दे रहे, इस समय काल में आपको इस समय को समझकर अगर ये बातों को अनुसार आप काम करना शुरू करेगा, प्रभु आपको उठाकर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। हालेलुया। रोमियो का किताब 13 अध्याय उसका 11 और 12 वचन में लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हाँ, क्योंकि जाग उठने का घड़ी आ पहुंच चुका है, क्योंकि रात बहुत बीत गया है। हालेलुया। और दिन निकट आ रहे। हालेलुया। इसका मतलब सेलिब्रेशन का समय बहुत निकट आ रहे। आपका बहुत दिनों से आपके जीवन में रात था, बहुत दिनों से पीड़ा था, बहुत दिनों से परेशानी था, कोई आपके बात को नहीं मानते थे, लेकिन अभी परमेश्वर बोलते हैं रात बहुत बीत गया है, अभी दिन निकट आ गया है, इसलिए हम अंधकार के कामों को योग्य नहीं, ज्योति का हालेलुया हथियार पहन ले। हालेलुया। ज्योति का काम कर ले, परमेश्वर को पहन ले, यीशु मसीह को पहन ले, यीशु मसीह के साथ चले। यीशु मसीह ने जो जो आज्ञा आपको दिया गया है
वो सारा आज्ञा को पालन करके यीशु मसीह को पहनकर अगर चलना शुरू करेगा, आपको देखकर लोग बोलेगा इसका मुंह चमक रहे, इसका मुंह चमक रहे। मैं गवाही बताया हुआ है कलीसिया में, जब मैं काम करते थे उस समय मेरा बॉस का वाइफ उधर से, मैं जहां बैठते मैं रिसेप्शन में बैठती थी, उस जो एंट्रेंस के उस जगह पर रिसेप्शन का टेबल में बैठने का समय में मेरा बॉस का वाइफ उधर से चल के उनके कमरे में जाते, बॉस का कमरे में जाने का समय में वो मेरे को देख के जाती है, बार बार देख के जाते हैं। एक दिन मेरे पास आया, आके मेरे से पूछने लगा, सुषमा आपका मुंह देखने में बहुत चमक रहे, ग्लोरी, मुझे ऐसे लग रहे आपका मुंह में बहुत चमक है, आप कोई मेकअप नहीं कर रहे, सिंपल है, कुछ भी नहीं पहना है, लेकिन आपका मुंह में एक चमक है, ऐसे बोला। तो मैंने उनको बोला दिस इज ग्लोरी ऑफ गॉड, ये प्रभु का महिमा है, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का तेज मुझ पर चमक रहे, ऐसे बोला। तो वो लोग पंजाबी है, हिंदू है, लेकिन उनको यीशु मसीह को जानते हैं बोला। उन्होंने मेरे को बोला मैं भी चर्च में जाती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु से, मेरा मुंह नहीं चमक रहा ऐसे, मेरा बेटी को बहुत परेशान है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसे कहा मेरे से। तो बार बार फिर मेरे पास आके बैठने लगा, वो मेरे से बात करने में उनको अच्छा लगा। एक दिन मैंने ऐसे उनको बोला आपके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए मेरा हस्बैंड को बुला कर आएंगे। एक दशहरे के समय में ऑफिस का छुट्टी था, ऑफिस में 14 स्टाफ था, ऑफिस छुट्टी थे, उस दिन हमको बुलाया, पास्टर को बुलाया, प्रार्थना करा। प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में काम किया, वो परमेश्वर उनको उस प्रकाशन के अंदर लेकर आया, एक बहुत बड़ा प्रकाशन उनके आंखों में आकर लगा और उन्होंने 3 दर्शन देखा। उस दर्शन में यही था, उन्होंने उस दर्शन में ऐसे देखा, उस दर्शन में उन्होंने ऐसे देखा, देखकर कहने लगा बेबी जीसस और लिविंग क्रूसिफाइड जीसस एंड लिविंग जीसस, दर्शन देखा। हालेलुया। पंजाबी लेडी वो मेरे को बोल रहे, मेरे आंखों में एक प्रकाश आया, और प्रकाश आने के बाद उन्होंने क्या देखा, बेबी जीसस, क्रूसिफाइड जीसस एंड लिविंग जीसस, मतलब छोटा जन्म हुआ यीशु और क्रूस में चढ़ाया हुआ यीशु और जिंदा यीशु, तीनों देखा उन्होंने। तुरंत हमने बोला यीशु मसीह आपके लिए जन्म हुआ, यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, और यीशु मसीह तीसरे दिन आपके लिए आज भी जीवित है। हालेलुया। हम वचन बोलने का कोई जरूरत उधर नहीं पड़ा, परमेश्वर खुद को उनको दर्शन देकर बताया। क्यों बताया? क्योंकि हम परमेश्वर का हजूरी में बैठकर उस प्रकाशन में चलने का वजह से। हालेलुया। आप कहीं भी जाएगा, प्रभु का प्रकाशन आपका मुंह में चमकना शुरू करेगा जब आप परमेश्वर का वचन के आधार पर चलेगा। हालेलुया। जब वचन आपके अंदर चलेगा तो हालेलुया आप नींद से उठ जाएगा और परमेश्वर के काम, उस प्रकाश आप पर चमकना शुरू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का ज्योति अंधकार में चमकते हैं। हालेलुया। उस ज्योति आपके अंदर चमकना शुरू करेगा, प्रभु अपने आप को काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया। प्रभु का काम ऐसे है। वो लोग विश्वास में आ गया, उनके लिए प्रार्थना करा, वो चर्च में जाने लगा, उनके हस्बैंड और पूरा ऑफिस के बहुत लोग विश्वास में आया। और उन्होंने क्या किया, मेरा बॉस ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। उन्होंने ऐसे कहा तुम मेरा ऑफिस में अगर रहेगा तो मेरा 14 स्टाफ विश्वास में आएगा, मेरा मैनेजर को तुमने विश्वास में लाया और मेरा वाइफ को तुमने कन्वर्ट कर दिया, ऐसे बोल दिया। मैंने बोला मैं किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता है, मैं सिर्फ परमेश्वर का वचन बोल दिया, जो सच्चा है उस वचन उनके जीवन में काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन
बोलते हैं तू सच्चाई को जानेगा, सच्चाई तुझे आजाद करेगा। उनके जीवन में आया हुआ दुष्ट शक्ति का बंधन उनको तोड़कर हालेलुया उनको आजाद कर दिया प्रभु ने। हालेलुया उस दिन से वो प्रभु का बेटी और बेटा बन गया, वो भी बेटा बन गया। हाल धीरे धीरे परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करना शुरू किया और वो भी पूरा परिवार यीशु मसीह में आ गया। मेरा जॉब जाने में मुझे क्या फर्क, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन वो पूरा परिवार यीशु मसीह में आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरा हस्बैंड जब उस समय बाइबल कॉलेज पढ़ रहे, उन्होंने मुझे दूसरा जॉब प्रभु ने जल्दी दे दिया। लेकिन क्या हुआ है, उसके बाद उन्होंने हमको 3,000 रुपए हर महीने 3 साल तक मदद करने के लिए उनके चर्च के द्वारा हमें दे दिया। यही टेस्टमनी है। हालेलुया। मेरा सैलरी उस समय था 4,300 रुपए, लेकिन बिना काम करते हुए उन्होंने मुझे सपोर्ट करने लगा। हालेलुया। यही है प्रभु का काम। आपके जीवन में कोई भी कमी होने के लिए प्रभु अनुमति नहीं करेगा। जब आप परमेश्वर के आदेश के अनुसार काम करना शुरू करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु आपको ये आज आदेश दे रहे, एक रात आने वाला है, इसलिए इस दिन के समय में तुम्हें उठकर जागृत होकर मेरा काम करना है। हाल इस समय में मेरा जो तेरा जीवन में दिया हुआ टेस्टिमनी को, गवाही को तुम स्प्रेड करने का समय है, सोने का समय नहीं। इसलिए प्रभु बोल रहे हालेलुया, नौकरी का जगह पर आप जहां काम करते हैं उस जगह पर आपको आपके जीवन में प्रभु किया हुआ उस टेस्टिमनी को आपको बताना है। जब आप ये बातें बताना शुरू करेगा, आपके जीवन में आया हुआ हर एक बंधन प्रभु तोड़कर नीचे गिरा देगा। हालेलुया। जैसे वो टूट कर गिर जाएगा, आप आजाद हो जाएगा, आप आशीष पाना शुरू करेंगे। अभी अवसर है आपके लिए, प्रभु ने रखा हुआ अवसर है ये। हाल इस समय आप हालेलुया बहुमूल्य समझना है अवसर को, इस समय को, ये समय को आपको बहुमूल्य समझना है। ये वाणी है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। आपके लिए प्रभु दिया हुआ ये वचन है, इसलिए आपको क्या करना है, उठकर प्रकाशमान होना है। यशायाह का किताब 60 अध्याय उसका 1 और 2 वचन बहुत लोग जानते हैं। ये वचन बहुत बार ये वचन से लोग सुना हुआ है। इसमें लिखा है, उठो चमको, चमक जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर के तेज आया है। हालेलुया। अभी आके बैठने के लिए प्रभु नहीं बोल रहे, सोने के लिए प्रभु नहीं बोल रहे, उठो हालेलुया प्रकाशमान हो जाओ, चमको। आपका चमकने का समय आ रहे, आपको शोभामय होने का समय आ गया है। हालेलुया। निराश होकर बैठने का समय नहीं है ये। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर इस समय आप उठकर परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएगा, प्रभु आपके जीवन में अपरंपार आशीष को उंडेलेगा। वो आप गिन गिन कर लेने के लिए जा रहे, उसके बाद गिन नहीं पाएगा। अनगिनत आशीषों से प्रभु भर देगा। हालेलुया। शुरू में आप गिनेगा, फिर बाद में आप गिन नहीं पाएगा। उसी प्रकार आपको अनगिनत आशीषों से प्रभु भर देगा। यही है प्रभु का वायदा। रिखा लबा शांता राजा। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारे जीवन में हालेलुया प्रकाश आ गया तो तुम्हारे पास रहने वाले लोगों के जीवन में अंधकार है। इसलिए उस अंधकार में बैठा हुआ लोग, उनको मालूम नहीं है रास्ता, वो कहां जाते उनको पता नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, आप उनके बीच में चमकना है, आप उनके बीच में इस ज्योति का सुसमाचार को बताना है। रिखमाना शानदार। ये अगर बोलेगा, उनके जीवन में आया हुआ अंधकार क्या हो जाएगा, ज्योति में बदल जाएगा। यही आपका काम है। इसलिए प्रभु बोलते हैं अंधकार के बीच में परमेश्वर की महिमा को विश्वास के साथ आपको बोलना है, निराश के साथ नहीं। हालेलुया। वेदना के साथ नहीं, धीरज के साथ। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन को आप बांटना शुरू करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में आया हुआ आपका घर का परेशानी दूर हो जाएगा। हालेलुया। आप अभी परिस्थिति को देखकर बैठने का समय नहीं है। ये परिस्थिति, ये अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया है आपका घर का परिस्थिति को दूर करवाने के लिए। हालेलुया। ये अवसर प्रभु ने इसलिए दिया है, आपका घर का परेशानी को प्रभु दूर करना चाहता है उसके लिए। हालेलुया। इसलिए आपको इन दिनों में क्या होना है? जागृत होना है। हालेलुया। प्रभु का काम के लिए आपको तैयार होना है। जब आप दिन में काम करना शुरू करेगा, प्रभु हालेलुया समय को बर्बाद नहीं करने देगा और आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य को परमेश्वर करना शुरू करेंगे। और आपके जीवन में दिया हुआ बुलाहट को आप समझने के वजह से परमेश्वर आपके साथ हालेलुया मिलकर काम करना शुरू करेंगे। आप अकेले नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति आपको काम करने के लिए दिया तो उनका सपोर्ट हमेशा आपका पीछे होगा। कोई आपको कोई काम के लिए बुलाते हैं ऑफिस में भी, और कोई ऑफिसर कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए जाएगा तो उस ऑफिसर का आदेश है, उनको उस आदेश के अनुसार जाने की वजह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तब क्या बोलेगा? मेरा बॉस मुझे दिया हुआ काम है, मैं ये काम कर रहे। हालेलुया। उनके आदेश कर रहे, मेरा नहीं। धीरज के साथ, भय को छोड़ते हुए, भयभीत नहीं होना। आजकल लोग डरते हैं। क्यों डरना है? प्रभु हमारे साथ है, सारा सृष्टि का मालिक, उनके अलावा हमारा जीवन में कुछ नहीं होता है। इसलिए उनके साथ हम काम करना शुरू करेगा। प्रभु यीशु ने इसलिए बोला, मैं दुनिया के अंत तक सदैव तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। हमारे संग रहूंगा, ये प्रभु ने हमसे वायदा किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हालेलुया, परमेश्वर के लोग हो, इन दिनों में आपको जाग उठना है। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं, मेरे लोग, हालेलुया, समय को बहुमूल्य समझ लो। हालेलुया। जो जाति के लोगों पर अंधकार है, वो परमेश्वर ने दिया हुआ उस दिया नहीं तो उस ज्वाला को उस हालेलुया ढक कर रख कर चलता है, बंद कर रखते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, तुम्हें उठकर चमकने का समय आ गया है। हालेलुया। परीक्षा का समय आने से पहले आपको काम करना है। हालेलुया। एक आत्मिक रात आने से पहले आपको इस दिन में परमेश्वर ने दिया हुआ अवसर को बहुमूल्य समझकर इस प्रकाश को स्प्रेड करने के लिए अगर आप आज्ञाकारी बनेगा, हालेलुया, परमेश्वर का काम करने के लिए आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ेगा, परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए, मैं सीधे बोलता हूं, परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए, इस संदेश को बताने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए, भूतों को दूर करने के लिए, हालेलुया, प्रभु ने अधिकार दिया है। प्रभु ने अधिकार दिया, उस अधिकार को हमें भी लेना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। जैसे परमेश्वर का आदेश को आप समझकर निकलेगा, तब प्रभु इस्तेमाल करेगा। आदेश मिलने के बाद बैठ के समय को बर्बाद करेगा तो उनको क्या करेगा? बॉस को गुस्सा आएगा, बोलेगा तू काम के लिए योग्य नहीं है, निकम्मा है, ऐसे करके हटाएगा। इसलिए निकम्मा नहीं होना है। हालेलुया। इसलिए आपको आज का दिन, हमारे उपवास प्रार्थना का एक एक दिन में जो प्रभु बता रहे, उस वचन को आपको लिख कर रख कर आपको रोज इसको मनन करके उसके आधार पर आपको कदम रखना है। उसके लिए प्रभु ये अवसर आपको दिया है। हालेलुया। अगर आप ऐसे करना शुरू करेगा, मैं आपको प्रोमिस दे रहे, वादा के साथ मैं आपको बताना चाहती हूं, आपका जीवन में परमेश्वर एक सेलिब्रेशन के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। हम सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। उसके लिए आप तैयार हो जाइए।
हालेलुया री बाबा बाबा बा शाथराधर गडमना अर्थल करगदल जनादिगस्या री बाल बंदल गडगस्या हालेलुया। प्रभु के लोग सब मिलकर थोड़ी देर हाल हम परमेश्वर के हजूरी में अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मुझे आपका सामर्थ्य चाहिए परमेश्वर, मुझे आपके सामर्थ्य का बिना मैं कुछ नहीं कर सकता है। प्रेरित लोग हाल प्रभु का सामर्थ्य को पाने के बाद परमेश्वर का वचन बांटना शुरू किया। जैसे परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में आया, वो परमेश्वर का वचन बांटने लगा। रेखा माना शानदार राजा जैसे वचन बांटने लगा, उस वचन लोगों के अंदर परिवर्तन को लेकर आया। हाल एक प्रचार में 3000 लोग आ गया, दूसरे पत्रोस का प्रचार में 5000 लोग आया। क्यों? परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य, प्रभु की आत्मा हर एक व्यक्ति का दिल के अंदर काम करना शुरू किया। इसलिए प्रभु से इन्हीं दिनों में आपको यही प्रार्थना करना है, प्रभु आपकी आत्मा का सामर्थ्य से मुझे परिपूर्ण कर। हालेलुया जीसस। जो भी परमेश्वर के लोग प्रेरित लोग काम करने से पहले प्रभु का हजूरी में बैठ कर ये प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे आपका सामर्थ्य चाहिए, मुझे आपके अनुग्रह चाहिए। आपके अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएगा, मैं आपके महान आदेश को पूरा करेगा। हालेलुया। फिर कोई नहीं बैठ सकता है, क्योंकि आपको पुश करने के लिए प्रभु की आत्मा आपको तैयार करना शुरू करेंगे। रेबाला शाथनादरमना रिगदला बराबर शांदला गडगस्या। इन दिनों में आप लोग घुटने में बैठकर अकेले में हालेलुया समय को प्रभु का हजूरी में देकर हालेलुया ये प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझे आपके आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, मुझे आपके आत्मा का सामर्थ्य से चाहे हालेलुया मैं परिपूर्ण होकर इन दिनों में आपका कार्य करना चाहते हैं। रेबाला बा शांदरादरा अर्थल करमाना धुरिगदला बराबर शैडा राजा वैडमन हस्तरे रिगंदरे रिगारग शैडा राजा। हालेलुया ग्लोरी जीसस। रे बाबा बाबा बा शाथा राधा रगमना दिगस्या वैडमन हंदल करदल जनादिग संदरे ओ रबतुना रिगदर बौडबल वक्षन अधिकारगस्या। सभी लोग प्रार्थना करें, आराधना करें, परमेश्वर से कहे, प्रभु आपके सामर्थ्य मुझे चाहिए, आपकी आत्मा का सामर्थ्य और अनुग्रह मुझे चाहिए परमेश्वर, ताकि मैं आपका राज्य का काम हालेलुया इस रात हालेलुया खत्म हो, रात आने से समर्पण करने वाला लोगों को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। ओ शाथारा माना रहते नियासियांदरे हालेलुया। जब आप सुसमाचार बोलना शुरू करेगा, आपके जीवन में आया हुआ हर एक रोग परमेश्वर चंगा करेगा, आपके जीवन में आया हुआ हर एक क्लेश प्रभु दूर करेगा, आपके जीवन में आया हुआ बंधन हालेलुया अपने आप खुलकर गिर जाएगा, आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। रबा रबा शाथा रामाना रखलादा
सृष्टि के मालिक सारी सृष्टि यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, राजा तेरी स्तुति करते हैं। यीशुआ 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 Hallelujah, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Shabaradaragadamana hastaradigasiya रिबालवरबशंदलगडगस्या। मेरे साथ ये प्रार्थना आप प्रार्थना करें, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। मेरे साथ साथ आप अपना माइक म्यूट है कोई बात नहीं, म्यूट है कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रभु से प्रार्थना करें। ये प्रार्थना मेरा साथ साथ बोले, प्रभु जब तक दिन है मैं तेरा कार्य करूंगी। मैं अपने समय और बुलाहट को व्यर्थ नहीं जाना दूंगा। मेरी आत्मा को आज्ञाकारिता, साहस और प्रेम में चलने के लिए अनुग्रह कर। तेरा प्रकाश मुझसे चमके उस आने वाला रात से पहले, और मैं तेरा राज्य का विस्तार में और तेरे मेरा जीवन के द्वारा तेरा कार्य करने के लिए मुझे और मैं समर्पित करती हूँ। प्रार्थना कर रहे। हालेलुया, आमीन। प्रभु आप हमारा प्रार्थना को सुना है। आपका बच्चा परमेश्वर आज समर्पित किया है परमेश्वर, आपका राज्य का विस्तार के लिए इनको इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। आने वाला उस रात से बचाकर आपका बच्चों को आपका राज्य का काम करने के लिए बड़े उत्साह के साथ इन दिनों में आप इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद यीशु नासरी का नाम से, आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे। कल सुबह हम 5